नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और सकुशल होंगे। बच्चों, आज के इस हिंदी ऑनलाइन सेशन में मैं गीतांजलि शर्मा, आपकी हिंदी टीचर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने पाठ 1 से 7 तक का अध्ययन कर लिया है और इनका रिवीजन भी हो चुका है। 6 पाठ तक हम रिवाइज भी कर चुके हैं। आपने सभी पाठों को ध्यान से पढ़ा होगा और उनकी वर्कशीट और उनके ग्रामर पोर्शन का भी अच्छे से अभ्यास किया होगा, इसकी मैं आशा रखती हूँ। आज के इस सेशन में हम हमारे पाठ 7 किकी की पसंद का दोहरान करने जा रहे हैं, रिवीजन वापस से करेंगे। इसमें आप जैसा कि जानते हैं, हमने अब तक बहुत सारे पाठ पढ़े हैं। उसमें हमने अपने बारे में सीखा, अपने बारे में परिचय देना भी सीखा, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें सीखी है। हमारे जीवन में घर की इम्पोर्टेंस भी जानी है। और आज के इस पाठ के अंदर, पाठ 7 के अंदर, जिस चीज़ का मेन हमने पढ़ा है, जो मुख्यतः हमने जो पढ़ा है, वो यह है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का भी बहुत महत्व है। बच्चों, मैंने आपसे पहले भी जब पाठ पढ़ाया था तब हमने ये डिस्कस किया था कि पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पेड़ पौधों से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ पौधों से हमें ताज़ी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फल फूल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो हमारी जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, इस पाठ में हमने पेड़ पौधों की इम्पॉर्टेंस के बारे में तो जाना ही है, साथ में ही हमें ये भी जानना है कि हमें इन पेड़ पौधों का बहुत अच्छे से रख रखाव करना है। पेड़ पौधे लगाने हैं जिससे हमारे आसपास का वातावरण बहुत शुद्ध रहे। बच्चों, इसी पाठ के अंदर हमने पाठ में ये भी पढ़ा, आप एक्सरसाइज आपने की होगी तो आपको याद होगा कि हमने पौधों के विभिन्न हिस्सों के बारे में भी पढ़ा। फूल, पत्ते, कली, टहनी, फल, ये भी पौधे के मुख्य हिस्से हैं। ये भी एक प्रश्न था हमारा, इसका भी आपने अभ्यास किया होगा। चलिए बच्चों, इसी पाठ के ग्रामर पोर्शन में हमने संज्ञा, जो कि एक नया टॉपिक था, नाम वाले शब्द पढ़े, उनका भी हम वापस आज रिवीजन करेंगे। लेकिन रिवीजन शुरू करने से पहले, सबसे पहले हम इस पाठ की कहानी को एक बार फिर से अच्छे से जान लेंगे। पाठ 7 किकी की पसंद। बच्चों, इस पाठ का मुख्य बिंदु है कि इस पाठ में हम पौधों की, पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे, महत्व के बारे में जानेंगे। पौधों के विभिन्न हिस्सों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ये पेड़ पौधे कई पशु पक्षियों का घर होते हैं। हमें पेड़ पौधों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, फल फूल मिलते हैं। आपके आसपास भी आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे। बच्चों, फूल बहुत खूबसूरत होते हैं और गुणकारी भी होते हैं। यह कहानी पढ़कर आपको फूलों के महत्व के बारे में पता चलेगा। यह कहानी है किकी नाम की एक लड़की की, जो अपने बरामदे में फूल लगाना चाहती है। वह माली से कहकर फूलों के गमले तैयार करती है और कहती है, माली भैया, इनमें कोई अच्छे से फूल लगा दो। किकी के कहने पर माली उन गमलों में एक में छोटे छोटे बीज डालते हैं और दूसरे में एक डंडी लगा देते हैं। एक में सूरजमुखी का फूल आएगा और दूसरे में गुलाब खिलेंगे, ऐसा माली कहते हैं। किकी रोज सुबह गमलों में पानी डालती है और प्यार से शाम को थपथपाकर पौधों को कहती है, जल्दी जल्दी उगो। बच्चों, कुछ दिनों बाद गमलों में फूल खिल जाते हैं। किकी बहुत खुश होती है। वह गमलों में पानी डालती है, उनका ख्याल रखती है। एक दिन वह दोनों पौधों को आपस में बात करते हुए सुनती है। सूरजमुखी का पौधा कहता है कि उस पर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, और गुलाब का पौधा भी कहता है कि मेरी खुशबू से सब बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद फूल मुरझाने लगते हैं। गुलाब झटक कर अपनी पंखुड़ियां गिरा देता है। सूरजमुखी का फूल भी मुरझाने लगता है। किकी गुलाब की पत्तियों को बटोरते हुए कहती है कि मैं तुमसे गुलकंद बनाऊंगी, और सूरजमुखी के बीजों को भी इकट्ठा करके कहती है कि ये भी हमारे लिए बहुत स्वाद और सेहतमंद हैं। अगले दिन किकी माली से बोलती है, माली भैया, अगली बार भी मेरे लिए गुलाब और सूरजमुखी के फूल ही लगाना।
गुलाब और सूरजमुखी दोनों ये बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, इस प्रकार इस कहानी में यह बताया गया है कि जीवन में सभी फूल फल बहुत उपयोगी हैं। हमें इनका महत्व जानना चाहिए। आइए पढ़ते हैं नाम वाले शब्द यानी संज्ञा शब्द। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये लड़कियां हैं, बच्चे हैं। झूला दिखाई दे रहा है। चित्र में हरे हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं बच्चों। और क्या देख रहे हैं आप चित्र में? जी हाँ, आपके खेलने की फुटबॉल, जिससे आप खेलते हैं, वह फुटबॉल भी दिखाई दे रही है। चित्र में एक रस्सी भी दिखाई दे रही है और बगीचे में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। इन सभी चीजों का अपना अपना एक नाम है। बच्चों, इस संसार में हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। हम उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। जैसे आपका भी कुछ नाम होगा, मीना, बिट्टू, यश आदि। सभी लोगों, चीजों और जगहों के नामों को नाम वाले शब्द कहते हैं। यही नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कुछ व्यक्तियों के नाम नीचे दिए गए हैं। अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, मिताली राव और भी अन्य कई नाम दिए गए हैं। ये व्यक्तियों के नाम हैं। अब देखिए, वस्तुएं दी गई हैं। हवाई जहाज, कार, पंखा, कुर्सी, स्कूटर, जहाज, मेज और पलंग दिख रहे हैं। कुछ जगहों के भी नाम दिखाई दे रहे हैं। पुलिस स्टेशन, मंदिर, घर, अस्पताल, ये सभी जगहों के नाम हैं। ये सभी चीजें, ये सभी नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ में आए हुए नए शब्द। गिलहरी, कुतरकर, कोटर। गिलहरी एक जानवर का नाम है। कुतरकर का अर्थ है काटकर और कोटर गिलहरी का घर। बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। चिथड़ा गुदड़ा, इस शब्द का अर्थ है पुराने कपड़े के टुकड़े। उन्हें हम चिथड़ा गुदड़ा कहते हैं। सुतली, सुतली का अर्थ है पतली रस्सी। तागा, तागा का अर्थ है धागा। धागा शब्द के लिए तागा का भी प्रयोग होता है। इनका भी अभ्यास कीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, एक खाली जगह पर सही शब्द लिखें। नीचे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उनमें हमें पाठ में से चुनकर सही उत्तर लिखने हैं। पहला है, माली ने गमला तैयार करने के लिए उसमें डैश डैश और डैश डाली। तीन चीजों के नाम लिखने हैं। माली ने गमला तैयार करने के लिए उसमें मिट्टी, खाद और रेत डाली। अगला है, किकी रोज सुबह पौधों को डैश देती थी। क्या देती थी? किकी रोज सुबह पौधों को क्या देती थी बच्चों? पानी देती थी। गुलाब के फूल की डैश से डैश बनता है। दो रिक्त स्थान है। गुलाब के फूल की पहले खाली जगह में पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। गुलाब झटक झटक कर अपनी डैश गिराने लगा, पंखुड़ियां गिराने लगा। हवा से उसके काले काले बीज गिरने लगे। इन सभी रिक्त स्थानों को लिखने की भी आप अभ्यास कीजिए बच्चों। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे के विभिन्न भागों के बारे में। पौधे के विभिन्न भागों के नाम पहचान कर लिखें। यह हमारा प्रश्न है। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे एक चित्र दिया गया है पौधे का, उसके विभिन्न भागों के हमें नाम खाली जगह में लिखने हैं। सबसे पहले है, एक फूल दिखाई दे रहा है, उसके सामने हम लिखेंगे फूल। फूल के नीचे कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इस खाली जगह पर लिखना है पत्ते। इसी के नीचे जो जगह दी हुई है वहां पर कुछ पत्तियां लगी हुई हैं एक टहनी पर, यहां हम टहनी लिखेंगे। ऊपर बढ़ते हैं, वापस देखते हैं फूल के पास में ही एक छोटी सी कली दिखाई दे रही है, यहां हम खाली जगह में कली लिखेंगे और अंत में नीचे लाल रंग के दो फल दिखाई दे रहे हैं, इस जगह पर हम फल लिखेंगे। तो बच्चों, एक पौधे के विभिन्न हिस्से हैं ये, कली, फल, फूल, पत्ते और टहनी। इसके द्वारा आपको इनका भी अभ्यास करना है, लिखने का भी अभ्यास करना है
और पौधे के विभिन्न भागों के नाम भी आपको लिखने का अभ्यास करना है। आगे बढ़ते हैं। गुलाब और सूरजमुखी दो फूलों के नाम हैं। जो किसी के नाम हो उन्हें नाम वाले शब्द कहा जाता है। ऐसे ही कुछ नाम वाले शब्दों से यह तालिका पूरी करें। बच्चों, हमारा यह प्रश्न है नाम वाले शब्दों से संबंधित। हमने अपने पाठ 7 में नाम वाले शब्दों का अध्ययन किया है। आपको याद होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं या नाम वाले शब्द कहते हैं। सबसे पहले है व्यक्ति का नाम। श से व्यक्ति का नाम होगा शीला, जगह का नाम शिमला, जानवर का नाम शेर और वस्तु का नाम शीशा। शीशा यानी कांच। तो बच्चों, एक अक्षर से, वर्णमाला के एक वर्ण से हमें नाम सारे लिखने हैं। अगला है क से व्यक्ति का नाम होगा कविता, जगह का नाम केरल, जानवर का नाम कुत्ता और वस्तु का नाम कागज होगा। ये सब क से शुरू होने वाले नाम वाले शब्द हैं। अब हमारा अगला है अ से। हमें अ से व्यक्ति का नाम लिखना है। सोचिए। जी हाँ, अजय। जगह का नाम आगरा, जानवर का नाम अजगर और वस्तु का नाम अंगूठी। ये हम लिख सकते हैं। अगला है ह से। ह से व्यक्ति का नाम हमें लिखना है। बच्चों सोचिए। जी हाँ, आप भी अपने मन से लिख सकते हैं। ह से हिना, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम हवई, विदेश में एक जगह है, जानवर का नाम हाथी और वस्तु का नाम हल। इस प्रकार हम व्यक्ति, वस्तु, जगह और जानवर के अलग अलग अक्षरों से नाम लिख सकते हैं। इसका भी अभ्यास कीजिए। आइए बच्चों, अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। यह प्रश्न नया है, पहली बार मैं आपको इसका अभ्यास करा रही हूं। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए। बच्चों, पाठ में से मैंने एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद यानी कुछ लाइनें चूज की हैं। इन्हें हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर से ही मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको इनका उत्तर देना है। माली ने एक गमले में छोटे छोटे बीज डाले और दूसरे में एक डंडी लगा दी। एक में सूरजमुखी का फूल आएगा और दूसरे में गुलाब खिलेंगे। माली ने समझाया कि रोज सुबह दोनों गमलों में पानी डालती। वह हर रोज शाम को पौधों को प्यार से थपथपाकर कहती, जल्दी जल्दी उगो। बच्चों, ये कुछ 6 लाइनें हैं। ये मैंने लेसन में से ही ली है। चलिए बच्चों, आइए अब हम इसी अनुच्छेद में से कुछ प्रश्नों को पूछेंगे। उनका भी हम अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, माली ने गमलों में कौन कौन से फूल लगाए? कौन कौन से फूल लगाए थे बच्चों? उत्तर होगा सूरजमुखी और गुलाब। माली ने गमलों में सूरजमुखी और गुलाब ये दोनों पौधे लगाए थे। यहाँ पर हमने 1 या 2 शब्दों में ही प्रश्न का उत्तर दिया है। चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं आगे। किकी हर रोज गमलों में क्या डालती? यह उत्तर भी आपको अनुच्छेद में ही ढूंढने से मिल जाएगा, इसी पैराग्राफ में मिलेगा। किकी हर रोज गमलों में क्या डालती थी? पानी डालती थी। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा उत्तर लिखना है बच्चों। किकी हर रोज गमलों में पानी डालती। चलिए बच्चों, इसी तरीके से आप अन्य अनुच्छेदों का भी अभ्यास करिए, पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये था आज का हमारा पाठ 7 किकी की पसंद का दोहरान, जिसमें हमने पाठ पढ़ने के साथ साथ बाकी सारे अभ्यास प्रश्न भी किए और ग्रामर टॉपिक संज्ञा का भी हमने रिवीजन किया। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको इस पाठ की भी अच्छे से रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद पाठ के नए शब्द, शब्दार्थ सभी पढ़ने हैं, याद करने हैं। पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न आए हैं उनका भी आपको दोहरान कार्य करना है। बच्चों, एक नया पोर्शन गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना भी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। आप उसका भी दोहरान कीजिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लीजिए और उसी में से प्रश्न कीजिए और उत्तर ढूंढिए। इसका भी आपको अभ्यास करना है। चलिए, अपने अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास कार्य, हिंदी का अभ्यास कार्य लिख कर करिए, जिससे मात्राओं की अशुद्धि ना हो और आपका अभ्यास होता रहे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।